हेलो एवरीवन, आज मैं अपने इस ड्रेस को रिसाइकल करके आपको इस वायरल कुर्ती को बनाना सिखाऊंगी। पर अगर उससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्टली हमने ड्रेस का बॉटम लिया है और उसे हम ओपन करके जो हमारा बेल्ट है उसे कट कर लेंगे। एंड नेक्स्ट हमें क्या करना है, इसकी सिलाई उधर के दोनों पार्ट को अलग अलग कर लेना है, कुछ इस तरीके से। ये देखिए मैंने दोनों की सिलाई खोल ली है और उसे अलग अलग कर लिया है। नेक्स्ट हमें ये फैब्रिक को एक के ऊपर एक अच्छे से प्लेस कर लेना है, कुछ इस तरीके से। देखिए अच्छे से अरेंज करने के बाद हम इसे फोल्ड कर लेंगे। नेक्स्ट हम कुर्ती की ड्राफ्टिंग स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्टली हम क्या करेंगे, फैब्रिक के ऊपर से 1-1 इंच की मार्किंग करते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। देन वहाँ से हम 7.5 इंचेस का शोल्डर मार्क करेंगे एंड 7 इंचेस का हम आर्म होल मार्क करेंगे, कुछ इस तरीके से। एंड हमें क्या करना है, 1 इंचेस का अंदर मार्क करते हुए आर्म होल का शेप भी दे देना है, कुछ इस तरीके से। एंड नेक्स्ट हम क्या करेंगे, शोल्डर से 14 इंचेस के ऊपर वेस्ट की मार्किंग करेंगे एंड उसे एक स्ट्रेट लाइनिंग में ड्रॉ कर लेंगे। एंड वेस्ट के मार्किंग से हम 7 इंचेस डाउन एक मार्क करेंगे हिप के लिए एंड उस मार्किंग को भी हम एक स्ट्रेट लाइनिंग में ड्रॉ कर लेंगे। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, चेस्ट की मार्किंग लेंगे। इसके लिए हम 10 इंचेस के ऊपर मार्क करेंगे एंड नेक्स्ट हम वेस्ट की मार्किंग 9 इंचेस के ऊपर करेंगे एंड इसके बाद हमें हिप्स की मार्किंग करना है 11 इंचेस के ऊपर। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इन तीनों पॉइंट को कुछ इस तरीके से ज्वाइन कर लेंगे एंड हमने जो हिप्स के लिए मार्किंग करी थी 11 इंचेस के ऊपर, उस मार्किंग को नीचे हम कंटिन्यू करेंगे, कुछ इस तरीके से। एंड उसे भी एक स्ट्रेट लाइनिंग में ज्वाइन कर लेंगे। नेक्स्ट हम 2 इंचेस एक्स्ट्रा मार्क करेंगे मार्जिन के लिए, कुछ इस तरीके से। नेक्स्ट हम नेक की मार्किंग स्टार्ट करेंगे, जिसके लिए हम बैक नेक की विड्थ लेंगे 4 इंचेस एंड उसकी लेंथ हम लेंगे 2.5 इंचेस एंड इन पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर लेंगे। नेक्स्ट हमें राउंड नेक बनाना है, तो उसके लिए हम कुछ इस तरीके का एक शेप ड्रॉ कर लेंगे, हल्का सा राउंड। नेक्स्ट हम फ्रंट नेक की लेंथ 7 इंचेस के ऊपर मार्क करेंगे एंड इन पॉइंट्स को भी हम जोड़ लेंगे। हमें फ्रंट नेक अभी ड्रॉ नहीं करना, हमें सिर्फ बैक नेक ही ड्रॉ करना है। नेक्स्ट हम 1/2 इंच डाउन शोल्डर के लिए मार्क करेंगे, कुछ इस तरीके से। एंड नेक्स्ट हमें क्या करना है, इन सभी मार्किंग पे कट कर लेना है। ये हमने कट कर लिया है। नेक्स्ट हम ये जो हमारे हिप्स है जहाँ से हमें कट्स बनाना है, वहाँ पे इस तरीके का एक कट लगा देंगे एंड नीचे भी जितना हमें फैब्रिक मोड़ना है, जो हमने निशान किया है, उस पर भी एक कट लगा लेंगे। नेक्स्ट हम बैक नेक कट कर लेंगे। इसके बाद हमें बैक पार्ट निकाल लेना है एंड हम फ्रंट पार्ट को अच्छे से फिर से अरेंज करेंगे और फ्रंट नेक की ड्राफ्टिंग करेंगे। तो हमने फ्रंट नेक की लेंथ मार्क की है, फिर से एक और लेंथ 4.5 इंचेस के ऊपर और इस तरीके से एक और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है। नेक्स्ट देखिए मैंने जिस तरीके का आपको शेप बताई हो, उस तरीके का एक शेप इस तरीके से हमें ड्रॉ कर लेना है एंड इसके बाद हमें एक राउंड शेप का नेक बनाने के लिए इस तरीके से एक और डिज़ाइन बना लेना है। ये देखिए ये हमारे फ्रंट नेक की ड्राफ्टिंग हो चुकी है। नेक्स्ट हम इसे भी कट कर लेंगे। हमें ये कुछ इस तरीके से करना है, देखिए।
ओपन करने के बाद हमारा फ्रंट नेक कुछ इस तरीके का दिख रहा है, देखिए। नेक्स्ट हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे एंड उसके लिए हमने फ्रॉक के घेरे का पार्ट लिया है और उसे हमने कट कर लिया है, देखिए कुछ इस तरीके से। इसकी लेंथ आ रही है 24 इंचेस एंड इसकी विड्थ आ रही है 7 इंचेस। हमें चाहिए 10 इंचेस, तो हम इसमें जॉइंट डालेंगे। उसके लिए हम एक फैब्रिक का पीस लेंगे, उसे 4 फोल्ड कर लेंगे एंड कुछ इस तरीके से रखेंगे। अब हम मेजरमेंट करेंगे, तो देखिए हमें 10 इंचेस चाहिए और वो आ चुका है। तो नेक्स्ट हम स्लीव्स की मार्किंग करेंगे। हम ऊपर से 4 इंचेस की मार्किंग करेंगे एंड ओपन साइड से 3.5 इंचेस की मार्किंग करेंगे एंड उसे इस तरीके का एक शेप दे देंगे, देखिए। एंड बॉटम तक के भी हमें इस तरीके का एक शेप दे देना है। नेक्स्ट हम इसे कट कर लेंगे। देखिए इस तरीके का हमारे स्लीव्स में जॉइंट आया है। तो हमें क्या करना है, ये जो स्लीव्स का साइड पैक है उसे भी कट करके अलग कर लेना है। ये हमारे जॉइंट के 4 पीसेस कट हो चुके हैं। मैं आपको बताती हूँ कि इसे किस तरीके से रख कर स्टिच करना है। तो हम क्या करेंगे, स्लीव्स का पार्ट लेंगे एंड उसके इस साइड इस तरीके से और इस साइड इस तरीके से एक एक फैब्रिक रख कर हमें स्टिच कर लेना है। स्टिचिंग पार्ट में मैं आपको बताऊंगी कि इसे किस तरीके से स्टिच करना है। नेक्स्ट हमने एक फैब्रिक लिया है जिसकी विड्थ हमने 10 इंचेस रखी है एंड लेंथ हमने 9 इंचेस ली है एंड ये हमने 4 पीसेस कट किए हैं एंड इसे किस तरीके से स्टिच करना है ये भी मैं आपको स्टिचिंग पार्ट में बताऊंगी। नेक्स्ट हमें ये 2 पट्टियाँ कट करना है जिसकी लेंथ 10 इंचेस है और विड्थ 2 इंचेस। चलिए स्टिचिंग पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्टली हमने ये जो 4 पीसेस कट किए थे उसे किस तरीके से सिलना है ये देखेंगे। एक फैब्रिक के पीस के ऊपर सेकंड पीस रखना है, कुछ इस तरीके से अच्छे से अरेंज करते हुए हमें इस पे इस तरीके से 2 निशान लगा लेना है एंड निशान के एक साइड से लेकर निशान के दूसरे साइड तक के हमें स्टिच कर लेना है। निशान के बीच की जगह हमें ओपन नहीं रहने देना है। ये देखिए हमने स्टिचिंग कर ली है, एक साइड से दूसरे साइड तक के निशान के और बीच का ओपन है। अभी हमें इसे इस तरीके से कॉर्नर में कट लगा लेना है छोटे छोटे से एंड इसे पलट लेना है कुछ इस तरीके से। पलटने के बाद जो ओपन साइड है वहाँ से हमें सीजर को इस तरीके से डालना है और इसके कॉर्नर्स को अच्छे से शार्प कर लेना है, मतलब निकाल लेना है। जो ओपन स्पेस थी उसे इस तरीके से ऊपर से स्टिच कर लेना है। नेक्स्ट हमें उसे इस तरीके से आधा इंचेस पकड़ते हुए इस तरीके की प्लेट्स बना लेना है उसके ऊपर, देखिए। और उसके सेंटर में इस तरीके से हमें पकड़ना है, बराबर मेजरमेंट कर लेना है सेंटर का, देखिए मैंने कर लिया है। एंड इसके ऊपर हमें यहाँ पर एक स्टिचिंग लगा लेना है। ये देखिए मैंने स्टिचिंग लगा ली है और ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है। सेम यही प्रोसेस के साथ हमने बाकी के बचे 2 पीसेस का भी एक और बोर रेडी कर लिया है। नेक्स्ट हमने ये जो 2 पट्टी काटी थी हमें उसे कुछ इस तरीके से स्टिच करना है। हमें इसके दोनों साइड से आधा आधा इंच इस तरीके से मोड़ना है एंड उसको फिर एक के ऊपर एक रखते हुए इसके ऊपर स्टिचिंग लगा लेना है। सेकंड पट्टी के साथ भी हमें ऐसा ही करना है। नेक्स्ट हम स्लीव्स लेंगे और उसकी पट्टी को हमें कुछ इस तरीके से रखना है, एक के ऊपर एक, एंड उसे स्टिच कर लेना है। सेकेंड साइड भी हम इसी तरीके से रखेंगे और उसे स्टिच कर लेंगे। नेक्स्ट हमने स्लीव्स के ऊपर पट्टियों को रख के स्टिच कर लिया है एंड इसके बाद हम स्लीव्स को फोल्ड करेंगे। जो स्लीव्स का शेप है उसे अच्छे से कट कर लेंगे फिनिशिंग के साथ। हमने सेकेंड वाली स्लीव्स के शेप को भी सही तरीके से कट कर लिया है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, कुर्ती का फ्रंट पार्ट लेंगे और एक हमने पीस ऑफ फैब्रिक लिया है एंड इसे हम कुछ इस तरीके से कुर्ती के नेक के ऊपर रखेंगे एंड सेफ्टी पिन से सिक्योर कर लेंगे। दोनों का राइट साइड एक के ऊपर एक होना चाहिए एंड हम सेंटर में भी एक सेफ्टी पिन लगा लेंगे कुछ इस तरीके से।
नेक्स्ट हमें क्या करना है, इसे सीधा कर लेना है, देखिए। एंड हमने ये जो 2 डोरियाँ बनाई थी उसे हमें ये जो हमारा पहला नेक का जो डिज़ाइन है ना, ये जो कॉर्नर्स है वहाँ पर उसे प्लेस कर देना है। पर हमें कुर्ती के फैब्रिक के और अस्तर के बीच में इसे रखना है, कुछ इस तरीके से कॉर्नर में। एंड सेफ्टी पिन से हम इसे सिक्योर कर लेंगे। हमें अच्छे से इसे सिक्योर कर लेना है बिल्कुल उसके सेंटर में। एंड हमें इस डोरी को अंदर की तरफ निकाल लेना है। इसके ऊपर सिलाई नहीं आनी चाहिए, ये डोरी के ऊपर। नेक्स्ट हम सेकेंड साइड भी सेकेंड डोरी को इसी तरीके से फैब्रिक और अस्तर के बीच में रख देंगे और सेफ्टी पिन से सिक्योर कर लेंगे। देखिए कुछ इस तरीके से हमें अच्छे से करना है, दोनों डिज़ाइन को मिलाते हुए। ये देखिए। एंड इस डोरी को भी हम फैब्रिक के बीच में से इस तरीके से निकाल लेंगे। एंड हमने ये जो नेक का शेप है उसके अकॉर्डिंग स्टिच कर लेना है। ये देखिए हमने स्टिचिंग कर ली है। नेक्स्ट हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है कुछ इस तरीके से। एंड ये जो डोरिया है उसे हम इस तरीके से खींचेंगे, देखिए दोनों साइड से। तो हमारा ये जो नेक है ना वो अपने आप विजिबल हो जाएगा। बाकी के अस्तर को भी हमें इस तरीके से पलट लेना है। ये देखिए ये हमारा नेक बन के रेडी है, जो बहुत ही फिनिशिंग से बन के रेडी हो चुका है। हमें इसके ऊपर एक और सिलाई लगा लेना है और फिनिशिंग के लिए। ये देखिए मैं आपको क्लोजली दिखाती हूँ, हमने इसके ऊपर एक और स्टिचिंग लगा ली है। एंड सेम यही प्रोसेस के साथ हमें बैक नेक को भी बना लेना है। हमने अस्तर को रख लिया है नेक के नीचे, उसे सेफ्टी पिन से सिक्योर करके नेक का जो शेप है उससे हम स्टिच कर लेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करके नेक बना लेंगे। ये देखिए हमने बैक नेक भी बना लिया है और जो हमारा अस्तर है उसे पीछे से हमें इस तरीके से मोड़ लेना है। नेक्स्ट हम फ्रंट पार्ट लेंगे एंड उसके ऊपर हम बैक पार्ट रखेंगे। दोनों का राइट साइड एक के ऊपर एक होना चाहिए। एंड इसे अच्छे से शोल्डर से मिला लेंगे और सेफ्टी पिन से सिक्योर करेंगे दोनों भी शोल्डर को। एंड इसके ऊपर हमें एक स्टिचिंग लगा लेना है। ये देखिए हमारे शोल्डर्स जॉइंट हो चुके हैं स्टिचिंग लगाने के बाद। नेक्स्ट हमें क्या करना है, इसमें स्लीव्स अटैच करना है। इसके लिए हम स्लीव्स लेंगे और शोल्डर के मिडल पॉइंट पे स्लीव्स का मिडल पॉइंट रखते हुए इस तरीके से गोल घुमाते हुए हमें स्लीव्स को स्टिच कर लेना है। ऐसा ही हम सेकेंड स्लीव्स के साथ भी करेंगे। ये देखिए हमने दोनों भी स्लीव्स को बहुत ही फिनिशिंग के साथ अटैच कर लिया है। नेक्स्ट हम कुर्ती का बैक पार्ट लेंगे एंड उसका जो शोल्डर हमारा 3 इंचेस आया है सिल के, हम उसका हाफ लेंगे 1.5। एंड वहाँ से हमें 10 इंचेस के ऊपर एक मार्किंग करना है, देखिए कुछ इस तरीके से। एंड सेकेंड साइड भी हम वैसा ही मार्क करेंगे 10 इंचेस के ऊपर। एंड जो हमने 10 इंचेस की मार्किंग करी थी वहाँ से हमें 9 इंचेस स्ट्रेट मार्किंग करना है एंड उसे एक स्ट्रेट लाइनिंग में ड्रॉ कर लेना है। एंड सेकेंड साइड भी हमें वैसा ही करना है। नेक्स्ट हमने जो 10 इंचेस की मार्किंग करी थी वहाँ पर हमें 2.5 इंचेस की 3 मार्किंग करना है, कुछ इस तरीके से। देखिए सेकेंड साइड भी हम वैसा ही करेंगे। नेक्स्ट हमने ये जो 2 डोरियाँ बनाई थी उसके ऊपर हम 4 इंचेस की मार्किंग कर 8 पीसेस कट कर लेंगे। ये देखिए हमने 8 पीसेस कट कर लिया। नेक्स्ट हमने जो मार्किंग करी थी उसके ऊपर हमें एक एक पीसेस को इस तरीके से फोल्ड कर रखते जाना है एंड सेफ्टी पिन से सिक्योर करते जाना है। बाकी की 7 डोरियों को भी हम इसी तरीके से उस पॉइंट्स पे रखते जाएंगे और सेफ्टी पिन से सिक्योर करते जाएंगे 1 बाय 1। देखिए इसी तरीके से हमें दोनों ही साइड 4 डोरियाँ अटैच करना है। अटैच करने के बाद हम इसके ऊपर स्टिचिंग लगा लेंगे।
देखिए हमने क्या किया है, फैब्रिक के पीछे साइड इस तरीके से 1/2 इंच दबाते हुए हमने डोरियों पे स्टिच कर लिया है। एंड ये हमारी जो डोरियाँ है दोनों साइड से इस तरीके से स्टिच हो चुकी है। एंड इसके बाद हमें कुर्ती को उल्टा कर लेना है एंड स्लीव से लेकर वेस्ट तक के हमें, जहाँ तक के हमारे हिप्स का मार्किंग है वहाँ तक के हमें स्टिचिंग कर लेना है फिटिंग की। हिप्स की जो मार्किंग है वहाँ से हमें 1 इंचेस नीचे डाउन स्टिच करना है। सेकेंड साइड भी हमें इसी तरीके से स्टिच कर लेना है। ये देखिए हमने फिटिंग की स्टिचिंग कर ली है दोनों भी साइड से, इस साइड से भी देखिए, सेकेंड साइड से भी। नेक्स्ट हमें इसे कुछ इस तरीके से ओपन करना है एंड चौक को बनाना है। देखिए मैं आपको बताती हूँ चौक को किस तरीके से इजीली बनाते हैं। तो हमें जहाँ से चौक बनाना है वहाँ से हम इस तरीके से 1/2 इंच दोनों भी साइड से मोड़ेंगे एंड जहाँ से हमारे चौक की स्टार्टिंग है वहाँ पर हम सेफ्टी पिन से सिक्योर कर लेंगे। देखिए ये हमने कर लिया है। इसके बाद हमें कुछ इस तरीके से करना है। देखिए हमने ये जो बॉटम में कट लगाया था इसे हमें इतना ही मोड़ना है। तो हम क्या करेंगे, इसे इस तरीके से ऐसा प्रेस कर देंगे ताकि एक निशान बन जाए और 1/2 इंच अंदर दबाते हुए हमें चौक को मोड़ लेना है एंड सेफ्टी पिन सिक्योर करते जाना है ताकि वो सही से रहे। तो देखिए हम इस तरीके से मोड़ते जा रहे हैं और सेफ्टी पिन लगाते जा रहे हैं एंड ये जो हमारा कट है हमें नीचे से उतना ही मोड़ना है। हमारा एक साइड का प्रॉपरली बन चुका है। हम सेकेंड साइड भी इसी तरीके का 1/2 इंच मोड़ते जाएंगे एंड सेफ्टी पिन से सिक्योर करते जाएंगे। देखिए हमने सेकेंड साइड भी बना लिया है। ये हमारा प्रॉपर 1 साइडेड चौक रेडी हो चुका है। अभी हमें इसके ऊपर स्टिचिंग लगा लेना है एंड स्टिचिंग लगाने के बाद हम सेकेंड साइड भी सेम यही प्रोसेस करते हुए सेकेंड साइड का भी बना लेंगे एंड हमें बॉटम से भी कुछ इस तरीके का 1/2 इंचेस मोड़ना है और दोनों भी साइड स्टिच कर लेना है। ये देखिए स्टिचिंग के बाद कितने प्रॉपरली नीट एंड क्लीन हमारे कट्स रेडी हो चुके हैं, जो बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। देखिए बहुत ज़्यादा फिनिशिंग से रेडी हुए हैं। ये सबसे आसान तरीका है, आप भी इसे ही फॉलो करें। एंड ये हमारा बैक साइड है जो हमने बनाया था, तो उस पर हमें इस तरीके से एक डोरी बनाना है और पुरा लेना है और ये हमारा बैक डिज़ाइन भी रेडी हो चुका है। देखिए नेक्स्ट हमने ये जो 2 बो रेडी किए थे, मैं आपको बताती हूँ इसे किस तरीके से अटैच करना है। तो हमने ये जो चौक बनाया था ना, तो हमें देखिए हमें अपने चौक को इस तरीके से ओपन करना है एंड इसके ऊपर हमें इस तरीके से यहाँ रखना है एंड स्टिचिंग कर लेना है और इसे हमें हैंड स्टिच करना है। सेफ्टी पिन से हम सिक्योर कर लेंगे एंड हैंड स्टिच कर लेंगे। ये देखिए ये कुछ इस तरीके का आना चाहिए। हम सेकंड साइड भी इसी तरीके का अटैच कर लेंगे एंड उसे भी हमें हैंड स्टिच कर लेना है। नेक्स्ट हमने देखिए यहाँ पर सेफ्टी पिन से सिक्योर कर लिया है ये बो को, दोनों भी साइड हमने देखिए कर लिया है एंड उसे भी हमें हैंड स्टिच कर लेना है। नेक्स्ट हमने ये 4 पट्टियाँ बनाई हैं और इसके हमने हल्का सा कॉर्नर निकाले हैं। 2 पट्टियाँ हमें लेना है एंड ये बो के नीचे साइड हमें इस तरीके से इन्हें अटैच करना है। देखिए ये कुछ इस तरीके के शेप आएगा बन के। ये देखिए इस साइड भी हम इस तरीके से अटैच कर लेंगे एंड फाइनली हमारी वायरल बो कुर्ती रेडी हो चुकी है, जो बहुत ही प्यारी लग रही है और बहुत ही फिनिशिंग के साथ रेडी हुई है। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन और मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इस तरीके की और भी वीडियोस लेके आती रहूँगी आपके लिए। तो मुझसे जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।